जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कुछ मेरा तबीयत ठीक नहीं था, जिस कारण से मैंने कल थोड़ा सा छोटा वीडियो जो 1.5 आवर का मैंने उसको अपलोड किया था। खैर कोई नहीं, ऐसा लगा रहेगा। जैसे हम किसी वीडियो को बना रहे हो, किसी दिन हम 1.5 घंटे के 1 घंटे 2 घंटे शूट कर रहे होंगे, तो सबसे बड़ी समस्या बात होती है कंटिन्यूटी। हम सोच रहे हैं यहाँ पर कि हम पर डे कंटिन्यूटी एक वीडियो कम से कम डालें। तो आज की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसमें आज हम केवल थ्योरी को देखेंगे, और मुझे विश्वास है कि आज की थ्योरी अगर कम्प्लीटली कोई बच्चा देखता है, मेनली यूट्यूब में देखे मैक्सिमम बच्चे को वहाँ पर कि 10 मिनट वीडियो देखने के बाद आप स्किप करके चल जाते हो, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम मेरा बात थोड़ा सा मान लो, और कम से कम जो फुल वीडियो है बेसिक का वो केवल कंप्लीट कर लो। बेसिक कंप्लीट करने के बाद 70% क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पर समझा रहे होंगे। यहाँ पर हम 2-3% क्वेश्चन की बात करेंगे, या 10% 20% की बात करेंगे, जो हमको अलग देखना पड़ेगा और उसके लिए अलग चीज़ समझेंगे। लेकिन जितनी भी थ्योरी समझेंगे, उस थ्योरी पर कम से कम 70% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा हो। अब सवाल उठता है क्वेश्चन में उसकी जितनी भी बेसिक है, अगर आप अगस्त लॉन्ग का पढ़ोगे, तो हमने कहा था बेसिक टू हाई लेवल, जितनी भी डिटेल हो सकता है, जितनी उसकी अंदर तक जा सकते हैं, वो सारे चीज़ का हम आज से व्याख्या करेंगे। और हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में कि अगर किसी चीज़ में अगर शिद्दत के साथ अगर उसको समझने की कोशिश करते हो ना, तो अब फिर तो उसकी परेशानी सारी ख़त्म हो जाने वाली है। और इसीलिए ने किसी ने, लिखने वाला ने लिखा था कि हर पल पर तेरा ही नाम होगा। लिखने वाले बड़े प्रोत्साहित करने के लिए किसी 4 लाइन का यूज़ किया था, और क्या कहा था ज़रा सुनिएगा कि हर पल पर तेरा ही नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हर पल पर तेरा ही नाम होगा और हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना थोड़ा हिम्मत से करना मेरे दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। ये दुनिया में जो सक्सेस लोग हैं उनकी कही गई बातें हैं, और मुझे लगता है कि दुनिया में अगर आप सक्सेस कर जाते हैं तो फिर दुनिया तो आपको सुनने के लिए कायल होंगे। जब तक आप सक्सेस नहीं करते हैं तब तक आपको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होंगे। आई थिंक, मुझे लगता है कि दूसरा को तो छोड़ दो, आपकी फैमिली वाले सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपके दोस्त सुनने के तैयार नहीं होंगे। तो मेरा एक था ये कंडीशन आप यहाँ पर कि चलो यूट्यूब पर लगाते हैं, यहाँ पर यूट्यूब पर सोचते हैं, बहुत दिनों से सोच रहा था। तो मैंने शुरुआत करने में थोड़ी सी देरी कर दी, ये चीज़ मैंने महसूस किया। लेकिन खैर कोई नहीं, बच्चे ने भी बोला कि सर दूर से आए, देर से आए दुरुस्त से आए। तो मैंने जितना प्यार आप लोगों से मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी शिकायत ये ज़रूर है कि अभी जो सब्सक्राइब है, लाइक है, शेयर है, ये कम हम देखने को मिलता है। जैसे अभी मोटा मोटी अगर चैनल खोल के देखोगे तो 400 से ज़्यादा उस सब्सक्राइबर है। ये 10 दिनों का टारगेट है, और मुझे लगता है क्वेश्चन में कि आप बहुत कम दिनों में उसको, जो जितनी टारगेट है उसको पुराएंगे। तो ऐसा हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर कि देखो, किसी का भला अगर होता है आपसे तो कर दिया करो। हम करते खुद से। मुझे लगता है आपको लाइक या सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं होगा। अगर ईगो लेकर के बैठा हो तो उसको कोई मतलब है नहीं। आपको लाइक करने से क्वेश्चन में किसी की भविष्य बनने वाली है, ये क्यों नहीं सोचते हो वहाँ पर। तो कहते क्वेश्चन में किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते, किसी को बुरा भी ना करे। ये कहने वाले ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। तो मुझे लगता है कि आज की सेशन थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, तो बार बार कहते क्वेश्चन यहाँ पे इस पर फोकस करते हैं। आज अगर टाइम की बात करेंगे तो थोड़ी सी पागलपन है हम में। 9 घंटे 8 घंटे क्लास लेने के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। आज अभी 11:30 बज रहे रात के, और 11:30 में सारे बच्चे सारे कोई सोने जाते हैं। मुझे लगता है पूरे सोए हुए हैं, और मैंने अभी वीडियो बनाना शुरू किया। आपको भी देखा होगा 11:30 बज रहा है मोटा मोटी भी, 11:26 हुआ अभी। तो खैर कोई नहीं, आज अगर अब जग लेते हैं क्वेश्चन में, तो आपके साथ अगर मिलेगी तो आगे की ज़िंदगी सुकून से होगी, इतनी उम्मीद करते हैं। यहाँ पर मेरा एक वादा है, आज अगर एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो एलसीएम एचसीएफ में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी तरीका, आप पूरा वीडियो के देखो यूट्यूब पर, पढ़ लिए क्वेश्चन यहाँ पर। अगर पढ़े होंगे तो एक बार एलसीएम एचसीएफ की कहानी को समझ जाओ ढंग से। इसके बाद उसकी जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारी चीज़ को यूटिलाइज कर रहे होंगे। आज जैसे हम ऑफलाइन क्लास में बताया करते हैं, पढ़ाते हैं यहाँ पर, जो बच्चे क्लास अब्सेंट किए हैं, जो बच्चे को एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है,
बहुत छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, उनके हर क्वेश्चन के टैप बाय टैप लेकर चलेंगे। उनके लिए हम चलते क्वेश्चन में, या इसके एलसीएम एचसीएफ है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, और ये एसएससी बैंक रेलवे सब वाले के लिए है। हम आपको चलते हैं यहाँ पर एक एक करके पॉइंट को क्लियर करते हैं। पहला हम जानते हैं क्वेश्चन में एचसीएफ, जिसको हम लोग क्वेश्चन में एलसीएम की बात क्वेश्चन में करेंगे, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को हम लोग लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। लघुत्तम समावर्तक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलेंगे क्वेश्चन में तो या तो एलसीएम बोलते हैं, या नहीं तो आप हिंदी में अगर देखो क्वेश्चन में आप वैल्यू, तो आप लॉसो और मौसो, मैक्सिमम बच्चे जो बिहार बोर्ड से हैं वो लॉसो मौसो पढ़े होंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ते थे लॉसो और मौसो। थोड़ी सी आवाज़ मेरी भारी अभी लगेगी, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत अस्वस्थ है, और मैं जितना भी क्लास अभी ले रहा हूँ ये टैबलेट खा के मतलब दवा खाते हैं, क्लास लेते हैं, इतनी सारी मतलब दिक्कतें भी चल रही है। तो मेरा लगता है कि उस समय कि अक्टूबर में बहुत सारे बैच दिन बंद होने वाले हैं दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ के लिए, तो इसके लिए अभी कंटिन्यू क्लास अब्सेंट हम नहीं होना चाहते हैं। मेरा एक सिलेबस है जो चाहते हैं यहाँ पर कि एक सर्टेन टाइम पर ख़त्म हो, जिस कारण से हम मेरे क्लास के अंदर में जो बच्चे मुझे देख रहे होंगे या मेरे बच्चे जो पढ़ते होंगे यहाँ पर, उनको पूछिए क्वेश्चन में, तो हमने 24/7 आई थिंक, मेरे ये कहने का मतलब 365 दिन में 364 क्लास मेरा नहीं होता है, 365 का 365 होता है। हाँ, अगर ऐसी परिस्थिति आ गई जब बेड पर से नहीं उठ सकते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत अगर ज़्यादा कुछ नहीं है तो हम क्लास लेना चाहिए क्वेश्चन में। आज ने भी सुबह में 7 से 8 बैच था, उसमें यहाँ पर मैंने गया तो मुझे लगा इतनी खांसी हो रही थी, इतनी छींक आ रही थी, तो बच्चे ने भी बोला क्वेश्चन में कि सर जाके दवा ले लीजिए, तो मैंने क्लास लिया, फिर बाहर निकला, मेडिकल शॉप पर दवा लिया, और फिर दवा लेकर के फिर मैंने क्लास में गया, और फिर पूरे दिन क्लास लिया मैंने। मैं ये नहीं कहता कि मैं इकलौता वहाँ पर, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किसी के प्रति अगर जुनून आपका है ना, तो थोड़ा सा साथ आपको भी देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप अगर साथ देते हो तो फिर तो किसी की मुकद्दर को बना सकते हो, किसी किस्मत को बना सकते हो, और सिर्फ कुछ नहीं, एक लाइक और सब्सक्राइब तो चाहिए आपसे वहाँ पर, और ऐसा लगता है कि आप करोगे उस चीज़ को। एलसीएम एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लघुत्तम समावर्तक होता है, इसको पूरा पूरी एलसीएम मतलब लॉसो बोलते हैं यहाँ पर। वहीं पर अगर दूसरा की बात क्वेश्चन में करेंगे तो आपको पता है वैल्यू होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम लोग महत्तम समावर्तक बोलते हैं। महत्तम समावर्तक होता है इसका नाम हिंदी में, जिसको इसको मौसो बोलते हैं यहाँ पर, जिसको इसको मौसो बोला जाता है। अब आते हमने क्या कहा कि स्टार्टिंग क्लास से बताया था कि बेसिक क्लास के अंदर में जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाया करते हैं तो वहाँ पर A to Z चीज़ लिखाना होता है। तो मुझे लगता है जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जब कभी मौका मिलता है क्वेश्चन में तो वीडियो को पॉज करिए, हम A to Z थ्योरी लेके चलने वाले हैं, और A to Z पॉइंट जो भी पॉइंट होंगे उसको लेके चलेंगे। एलसीएम एचसीएफ का थ्योरी अगर कंप्लीट कर लिया, कल से हम लोग क्वेश्चन पढ़ाएंगे, चूँकि आज 1.5 घंटे की सेशन क्लास होती है थ्योरी का, और 1.5 घंटे के अंदर में थ्योरी हम कंप्लीट करते हैं। तो मुझे लगता है कि 1.5 घंटे का आज अगर क्लास कंप्लीट अगर नहीं कर पाएँ तो टेंशन मत लीजिए, हम कल फिर वीडियो बना के थ्योरी कंप्लीट करेंगे, और हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन पर करवाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन तो ढेर सारे अभी करेंगे, यहाँ पर लगभग 100-150 से क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। केवल थ्योरी की बात करते हैं यहाँ पर, तो पहले थ्योरी को आराम से कान में, कहते हैं ना, हेडफोन लगा करके यहाँ पर रिलैक्स होकर के सुनो, केवल भाषण केवल सुनो, उसके बाद थ्योरी आपके माइंड में बैठता है क्वेश्चन में। अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी पेन निकालो और लिखो, एलसीएम को हेडिंग डालो। जैसे इसको हमने लिख लिया तो हमने 2 चीज़ बताया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो एलसीएम का होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन दोनों में है। मल्टीपल का मतलब गुणज होता है, हिंदी में बोलते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड हिंदी बोलते हैं उसको।
जैसे मल्टीपल की बात करेंगे तो 3 का मल्टीपल कितना होगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, इसकी ये मल्टीपल है। लेकिन यहीं पर अगर 15 का फैक्टर की बात करें क्वेश्चन में यहाँ पर, तो 15 का फैक्टर हमारा 15 होता है, इसके बाद 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 15 का फैक्टर हो जाएगा। हम इसके बारे में समझेंगे आगे। हम एक बार समझते क्वेश्चन में। आप एलसीएम डाल करके, हेडिंग डाल करके लिखना शुरू कीजिए। पहले थ्योरी, मुझे लगता है कि आप जहाँ भी देख रहे हो वीडियो, आप लिख रहे हो, आप एलसीएम को हेडिंग डालिए, एलसीएम हेडिंग डाल करके डैश दे करके लिखिए। एलसीएम को हेडिंग डालिए और यहाँ पर डैश दे करके लिखना शुरू कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब वह मिनिमम नंबर जो दी हुई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो सके एलसीएम कहलाती है। हमने क्या लिखाया, फिर से मिलाते हैं। मेरी भाषा अगर थोड़ी सी समझ में नहीं आती है तो थोड़ा सा स्लो कर लो, या उसको वहाँ पर थोड़ा सुनो, लिखो, फिर रोको वीडियो को, फिर लिखो, फिर रोको, ऐसे करके कहाँ पर लिख सकते हो। मैंने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या मतलब वह मिनिमम नंबर जो दी हुई प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर सके, जो दी हुई प्रत्येक संख्या से डिवाइड कर सके, को नहीं, से डिवाइड कर सके, हो सके, एलसीएम कहलाता है। फिर से एक बार से में सुनिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से डिवाइड हो सके एलसीएम कहलाता है। अब एलसीएम का जो होता है, अब थोड़ा समझने की कोशिश अगर करेंगे तो एलसीएम हम लोग लेते हैं क्वेश्चन में कैसे। जैसे अगर बात क्वेश्चन में करेंगे 24 की बात करेंगे, 36 की बात करेंगे, या 48 की अगर बात हम करते, 48 की बात करेंगे, ऐसी दोनों की बात करते हैं। तो एलसीएम हम लोग बचपन से लेते आए हैं, इस तरह से एलसीएम ले लिया करते थे और 2 से भाग करते थे, ये 12 हो जाता था, ये 18 हमारा हो जाता। इसको 2 से फिर भाग कर क्वेश्चन में करते 6 होता था, यहाँ पर 9 हो जाता था। फिर हम 3 से भाग करें क्वेश्चन में तो 2 हो जाता था और यहाँ पर 3 हो जाता था। तो इसकी एलसीएम अगर निकालते क्वेश्चन में तो यहाँ पर इसके एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो एलसीएम हमारा जानते क्वेश्चन में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 होगा। मतलब 2 गुने में 2 और गुने में 3 गुने में 2 गुने में 3 होगा वैल्यू आपका एलसीएम आपका। मतलब 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 12 24 तिया कितना 72। तो आप कहोगे सर इसकी 72 एलसीएम हो जाएगी। हमने क्या कहा कि अगर स्टार्टिंग से इस तरह की अगर बात करते क्वेश्चन में, जो बचपन में हम क्या करते थे, क्या आज भी उतना ही करना है क्वेश्चन में? हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, समझना। हमने इसकी बात क्वेश्चन में करते तो 24 और 36 का एलसीएम अगर लेते 24 और 36 का, तो हम पहले क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम नंबर है, जितना भी संख्या का एलसीएम निकाल रहे होंगे उन संख्या के एलसीएम के मिनिमम नंबर जो होंगे, हमने पहले कहा कि थोड़ी सी आवाज़ मेरी आज नसाजा है, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है आवाज़ में, हालांकि हम कोशिश करते स्लो में चलने का, चूँकि मैंने सोचा था कि वीडियो पर डे तो लाना है। मेरा तबीयत ख़राब है, इस कारण से मैंने सोचा वीडियो नहीं बनाने का। फिर ने कहना क्वेश्चन में नहीं, चलो भाई थोड़ा सा कष्ट ही कर लेते हैं। तो मुझे लगता है आवाज़ में थोड़ी सी भारीपन लगती होगी, तो इसके लिए आप टेंशन न ले, हम समझाने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आएगा। कहता है क्वेश्चन आप यहाँ पर कि 24 36 है, तो 24 को जो छोटा संख्या है ना उसको फैक्टर कर लो। जैसे 12 15 17 है, 12 15 18 है, तो जो छोटा संख्या होगा उसको आप फैक्टर कर लो। 24 है फैक्टर क्वेश्चन में करेंगे तो इसको कहेंगे 2 गुने में 2 गुने में आप 2 और गुने में क्वेश्चन में 24 से 3 कह सकते हो क्या? कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे 2 गुने मतलब 8, 8 3 24 क्वेश्चन में पहले। अब जानते 36 बनाना है क्वेश्चन में हमको, तो हम देख रहे क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें कितना से मल्टीपल करेगी, 36 हो जाएगा। तो माइंड में आपको सोचना चाहिए क्वेश्चन में कि 2 दूना 4, 4 तिया कितना 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 को 3 से गुना अगर करेंगे तो 12 तिया 36 वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा। आप अगर देखना अगर चाहते क्वेश्चन में तो 2 गो 2, 1 गो 2, 3 गो 2 और 2 गो 3, तो 3 गो 2, 1 गो 2 गो 3 वैल्यू निकल के आ गया क्या? मतलब इसको जब मल्टीपल क्वेश्चन में अगर करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना निकल के आएगा 72। चलो कोई बात नहीं, हमको समझ में नहीं आया, हम आपको दूसरा एग्जांपल समझाते हैं, यहाँ पर समझना। हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि 18 अगर लेके चलते क्वेश्चन में, इंटू में 24 लेके चलते हम, इंटू में 36 अगर लेके चलते हम, सपोज इसका एलसीएम निकालना। तो सबसे पहला काम हमने क्या कहा, जो संख्या छोटा है उसका फैक्टर कर लीजिए। तो आप कहिएगा सर 18 सबसे छोटा संख्या लिखा हुआ है,
तो 18 को फैक्टर करें क्वेश्चन में तो हम इसको कहेंगे 2 गुने में 3 और गुने में 3 कहेंगे। क्या एग्री करते हो? तो हाँ, कोई बड़ी बात थोड़ी बे है, 3 3 9 हो जाएगा, 9 को 2 से गुना 18 वैल्यू हो जाएगा क्वेश्चन में, 18 ही तो लिखा है क्वेश्चन में हमने। अब हम क्या देखा कि 24 बनाना है, तो 24 के लिए 3 गुने 2 6 तो लिखा हो मेरे पास, अगर 6 को 4 से गुना कर दे तो 4 छक 24 हो जाएगा। बहुत अच्छा बात। अरे 24 बनाना था हमको, तो 3 गुने 2 मेरे पास है, आप कहोगे इस 3 को क्यों नहीं लिए? अरे 3 को जब 3 से गुना करोगे, 9 से गुना करोगे 9 होगा, तो 9 में किसी नंबर से गुना करने पर 24 तो आता ही नहीं है। तो हम देखेंगे इसके फैक्टर। अरे फैक्टर हम क्वेश्चन में मल्टीपल की बात करें क्वेश्चन में, तो मल्टीपल ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन। तो हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि 3 गुने 2 6 लिखा हुआ था, अगर 6 को 4 से गुना करेंगे 4 छक हमारा 24 निकल के आ जाए, राइट। अब बात करते क्वेश्चन में 36 बनाना है हमको, तो 36 के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो देखते क्वेश्चन यहाँ पर कि 3 तिया क्वेश्चन में 3 तिया 9, 9 चौका 36, 36 मेरे पास ऑलरेडी है, हमको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके एलसीएम ले क्वेश्चन में 4 तिया 12, 12 तिया 36 गुना कितना 72, 72 हो जाएगा एलसीएम। खैर अभी हम फिलहाल 1-2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या क्वेश्चन, यहाँ पर जब क्वेश्चन पर हम आएंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे हम कैसे एलसीएम करेंगे इन दोनों एग्जाम्पल को। जो पहला एग्जाम्पल हमने समझाया सो, दूसरा एग्जाम्पल समझाया सो, लिख करके आप नीचे प्रॉपर्टीज करके लिखिए। प्रॉपर्टीज करके लिखिए, जिसका हिंदी में होता वैल्यू गुण होता है, जिसको हिंदी में गुण बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 दे करके लिखिए, पॉइंट नंबर 2 दे करके लिखिए और पॉइंट नंबर 3 दे करके लिखिए। इन क्वेश्चन को हम लिखाते हैं। पहले तो एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए आप, इसके बाद पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 का पहले क्या लिखिएगा? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुण। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। जो बच्चे ने मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा, आप अगर कॉपी उल्टा के देखोगे तो एक एक चीज़ को बारीकी से बताया हमने। और हम बार बार कहा क्वेश्चन में कि ऑनलाइन क्लास आने का मतलब, मैं भी बताया था कि बहुत सारे टीचर का फ़ोन आया क्वेश्चन में कि आप सारे कोर्स को ही आप यूट्यूब पर डाल रहे हो, वहाँ पर A to Z अरेंज करने के बाद डाल रहे हो क्वेश्चन में, तो फिर किसी बच्चे को पढ़ने में यूट्यूब पर क्लास करने में क्यों आएगा क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू? हमने किसी का नहीं सुना। हमने कहा कि हमने ठान लिया है A to Z चीज़ डालने का, तो डाल देवे करेंगे यहाँ पर। हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, मेरे पास भी खर्च होते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए अभी ऑफलाइन क्लासेस, चूँकि मेरी अभी ऑनलाइन क्लासेस उतनी नहीं है, अभी तो मैंने 10 दिन से स्टार्ट ही करा है। हालांकि 10 दिन की रिपोर्टेशन की बात अगर करें तो 1000 के आसपास में अप्रॉक्स वाचिंग चला गया, उसके वाचिंग में 1000 घंटा, और 400 450 का सब्सक्राइबर है। मुझे लगता है ये आपका प्यार है, और थोड़ा सा प्यार और दिखाओ, कम से कम वहाँ पर उसको लेके जाओ जहाँ पर लेके जाना है। आप लोग जानते होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। एक लाइक से सब्सक्राइब बार बार कहते हैं यहाँ पर, वही तो मांगते हैं आपसे हम। जितना चीज़ हमारा होगा हम सारे ऑफलाइन को छोड़ देंगे, हम पूरे दिन इस पर आ रहे होंगे, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग में हेल्प तो आपको करना पड़ेगा। हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज कर करके गुण करके पॉइंट 1 करके लिखिएगा जल्दी से। यहाँ पर लैंग्वेज अभी लिखा है तो केवल लिखते जाइए, अभी टेंशन मत लीजिए। इसको समझाना ना समझाना मेरे काम है। यहाँ पर जैसे क्लास को आगे बढ़ाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना। क्वेश्चन में हमने बेसिक टू हाई लेवल कहा क्वेश्चन में, मतलब ऐसा कोई बंदा जो एलसीएम के बारे में नाम नहीं सुना होगा तो उसके जौहन में हम तो डालेंगे। हम बार बार कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि क्लास के अंदर में माइंड को एक जगह रख करके देखो, फिर क्लास भूल करके दिखाओ। दिखाते कैसे क्लास भूलती है, नहीं भूल पाओगे, लेकिन क्लास के अंदर में मेरा माइंड होगा तब तो। पहला पॉइंट में लिखना क्वेश्चन में कि एलसीएम में कॉमन टर्म तथा अनकॉमन टर्म दोनों को लिखा जाता है। हमने पहले बताया चेता आपको कि आप अब लिखते जाओ, क्या लिखा रहे नहीं लिखा रहे हैं उसी बाद में समझाएंगे यहाँ पे वैल्यू। तो अभी हमने क्या कहा कि एलसीएम में कॉमन टर्म तथा अनकॉमन टर्म दोनों को लिखते हैं। अब कॉमन टर्म क्या होता है अभी मत सोचो, उसको लिखते जाओ क्वेश्चन में। यहाँ पर पहला पॉइंट में लिखे क्वेश्चन में कि एलसीएम में कॉमन टर्म तथा अनकॉमन टर्म दोनों को लिखा जाता है। लिख लिए क्या? कॉमन टर्म तथा अनकॉमन टर्म दोनों को लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट में लिखिए क्वेश्चन में यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट में एलसीएम में शेष को जोड़ा जाता है, एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड किया जाता है, एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड कर लिया जाता है, एलसीएम में रिमाइंडर को ऐड कर लिया जाता है।
अभी 2 ही पॉइंट रहने जो क्वेश्चन में, एक पॉइंट हम आगे समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर HCF को हेडिंग डालिए, लिखिए HCF और HCF की थ्योरी को लिखिए। उसके बाद फिर जैसे हम आगे बढ़े आप वैसे आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन में। आप हेडिंग डालिए क्वेश्चन में कि HCF हेडिंग डालिए और डैश देकर के लिखना शुरू कीजिए। वहाँ से लिखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर सके HCF कहलाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर सके HCF कहलाता है। क्या लिख लिया आपने? नहीं लिख लिया तो आपने वीडियो को स्लो करो, वीडियो को रोको, पहले नोट डाउन करो, इसका फिर चलते हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें सबसे बड़ी आसानी क्या हो जाती है, टाइम की कम किल्लती होती है, क्योंकि हमको किसी कमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट आप जो कल वीडियो देखोगे तो डालोगे, पता चले क्वेश्चन में कैसा अच्छा लगा खराब लगा। अभी तो मुझे कमेंट पता चलता नहीं है। हाँ, लाइव रिकॉर्ड हम ले सकते हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर कि जब आप इतनी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव दे देता है ऑप्शन। वहाँ पर तो लाइव आ चुका है, जब आप लाइव लेना होगा तो हम ज़रूर लाइव लेंगे। तो वहाँ पर थोड़ी सी टाइम की बर्बादी होती है कि आप हाई हेलो फलान ढकान लदीना पुदीना करने लगते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। आइए हम कहते हैं क्वेश्चन में, इसमें अगर बात करेंगे क्वेश्चन में, जैसे हम क्वेश्चन में 18 की अगर बात करेंगे और 24 की अगर बात करते हैं क्वेश्चन में 18 और 24, इसका HCF निकालने की बात करेंगे तो एक तो बेसिक रूल आपका क्या है कि सर 24 में हम डिवाइड क्वेश्चन में कर लेते कितना से, 18 से, और भाग करेंगे तो 1 टाइम्स लगेगा, ये 18 हो जाएगा। बचे कितना 6, और 6 में फिर 18 से डिवाइड क्वेश्चन में करें कितना 3 टाइम्स लगेगा, और 3 से भाग कर क्वेश्चन में कितना मारते, 6 3 18 क्या, 3 से भाग क्वेश्चन 6 से करो, 6 3 कितना 18 हो जाएगा और कट जाएगा पूरा पूरी। तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट के जो डिवाइजर होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, HCF बोला जाता है। इसी को हम लोग HCF बोलते हैं यहाँ पर, ये तो पता आपको यहाँ पर। हमने क्या कहा क्वेश्चन में कि ऑलवेज इसको जब बनाना आपको होगा तो किसी भी संख्या का HCF, इसको नोट कर लीजिएगा नीचे में नोट करने के बाद, किसी भी संख्या का HCF, 2 संख्या या 3 संख्या 4 संख्या का HCF ऑलवेज उसका अंतर या अंतर का मल्टीपल होता है। जैसे देखिए इन दोनों का अंतर कितना का, तो अंतर है 6 का, तो 6 से देखिए डिवाइड कर करके 6 3 18 पूरा पूरी कट रहा है क्या, और 6 4 24 भी कट रहा है क्या। अगर दोनों कट रहा है इसका मतलब HCF यही बन जाता है। अगर दोनों कट रहा है इसका मतलब HCF यही हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी 2 संख्या 3 संख्या HCF निकालना होगा तो ऑलवेज उसका डिफरेंस को निकालिए, और डिफरेंस से अगर पूरा वैल्यू कटती है मतलब वही उसका HCF। अगर डिफरेंस से नहीं कटता है तो फिर इसको फैक्टर करके देखा जाता है कि कौन सा नंबर कटता है कौन सा नहीं कटता है। जैसे आपको एग्जाम्पल और एक और समझाते हैं हम, क्योंकि इस सब से आगे बहुत कुछ जानना हमको है। हम कहते हैं क्वेश्चन मिला पर कि एक संख्या हमको 18 लिखा क्वेश्चन मिला पर वैल्यू, एक 90 लिखा क्वेश्चन मिला यहाँ पर, या इसको हम 108 अगर कर लेते हैं यहाँ पर, 108 कर लेते हैं, 90 कर लेते हैं और 36 कर लेते हैं, इस समय सपोज मानते हैं। इनका HCF निकालना था, 3 अंक का संख्या HCF है हमको, तो थोड़ा दिक्कत पहुँचा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना का, तो आप कहोगे सर 18 का अंतर आएगा। अब 18 से भाग करोगे तो 18 छक्के 108 पूरा पूरी कटेगा, 18 पंचे 90, 18 36 पूरा पूरी तीनों कट रहा है क्या। इसका मतलब इसकी HCF हमारा 18 ही निकल के आएगा। आपके मन में चलता होगा सर अपने मन से कोई संख्या ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन वहाँ पर जो पता याद है लेके चल जाते हैं। तो हमने बार बार कहा क्वेश्चन में कि थोड़ी सी पैसेंस रखो। जब हम क्वेश्चन करवा रहे होंगे तो वहाँ पर तो अपने मन से संख्या नहीं रख रहे होंगे, वहाँ तो जो संख्या होगी वो क्वेश्चन की संख्या होगी, और टोटल 18-19 के बाद जो पूछा क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लेकर के आ रहे होंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए और फिर से नीचे में प्रॉपर्टीज कर करके लिखिए। प्रॉपर्टीज जिसको हमने कहा हिंदी में क्या होता है, इसका नाम गुण होता है। पहला पॉइंट दे करके लिखिए, फर्स्ट पॉइंट दे करके HCF में सिर्फ कॉमन टर्म को लिखा जाता है। HCF में सिर्फ कॉमन टर्म को लिखा जाता है। हमने क्या कहा, HCF में सिर्फ कॉमन टर्म को लिखा जाता है। ये चीज़ केवल ध्यान रखना क्वेश्चन मिलना पर। जब इसको हम बताएंगे क्या होता है कॉमन टर्म, उसको हम आप बाद में समझाएंगे। अभी केवल हम कॉमन टर्म नहीं समझा रहे क्वेश्चन में, LCM HCF में हमें समझा रहे क्वेश्चन यहाँ पर। तो आपको केवल ध्यान रहे क्वेश्चन में कि LCM HCF में कैसे इसको हम कर रहे होंगे।
तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना, हम कैसे करेंगे इस वैल्यू को। हम आते हैं पहले जो आपका डाला हुआ था रिमोट डब्बे के क्वेश्चन का आ गया, तो फिर आते चलिए छोड़िए। पहले क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा आपने, HCF में सिर्फ कॉमन टर्म को लिखा जाता है। HCF में क्या लिखा हमने, सिर्फ कॉमन टर्म को लिखा जाता है। दूसरा में लिखिएगा क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर टर्म में HCF में रिमाइंडर को घटाया जाता है। HCF में रिमाइंडर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ी सी काम की बातें करते क्वेश्चन में। तो कहेंगे इतना देर बकवास कर रहे थे क्या, नहीं, अभी LCM और FCF के बारे में डिफिनेशन को लिखा हमने। अभी हम चलते क्वेश्चन में कुछ काम की बातें, मतलब यहाँ से थोड़ा सा एक फार्मूला को प्रूव करते हैं, इसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम क्या कहते हैं क्वेश्चन में, एक छोटा सा संख्या की अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो 18 लेके चलते हैं यहाँ पर, और 24 लेते क्वेश्चन में। तो 18 और 24 की अगर बात करोगे, इसकी LCM लेते हो, तो आप क्वेश्चन में कहोगे सर 2 से भाग करिए और ये आपका 9 हो जाएगा, और 2 से भाग करने पर ये 9 हो जाएगा, और ये आपको 12 हो जाएगा। हम कहेंगे फिर इसको आप भाग करिए कितना से, तो 3 से भाग करिए, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो अब देखना ध्यान दे करके, ये दोनों जो संख्या हमारी होती है, दोनों को मल्टीपल करोगे 6 हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन टर्म। और इसी को बोला जाता है क्वेश्चन में HCF। कॉमन टर्म को ही HCF बोला जाता है। अब देखो ध्यान दे करके, हम कहते हैं क्वेश्चन नीचे की जो संख्या बचती है, जिसको हम लोग बोलते हैं F1 मतलब फैक्टर 1, और इसी को बोलते हैं क्वेश्चन में F2, और इसी चीज को बोलते हैं क्वेश्चन में अनकॉमन नंबर, अनकॉमन टर्म। इसी को बोलते हैं हम अनकॉमन टर्म। अब सवाल ये उठता है क्वेश्चन में कि कॉमन अनकॉमन टर्म का मतलब, जैसे क्वेश्चन में सिंपल से अगर बात समझना कि अगर हम LCM की अगर बात क्वेश्चन में करेंगे, अगर LCM अगर देखते हैं हम, तो यहाँ से हम क्वेश्चन में कह सकते हैं हम कि LCM जो हमारा होगा वो LCM कितना होगा, तो 2 गुने 3। हम लिखोगे क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 गुने 3 कहेंगे, और गुने में ये 3 कहेंगे, और गुने में कितना कहेंगे हम 4। अरे LCM कितना लिखोगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4, यही तो LCM आपकी होगी, हाँ या ना। हाँ, तो अब देखो इसको वैल्यू को जहाँ पर लिखा क्वेश्चन में आप ये जो लिखा हुआ है 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 मतलब 6, और 6 को ही क्या बोलते हैं हम लोग, HCF बोलते हैं यहाँ पर। तो क्या इसके जगह पर हम HCF को वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ। आप कहोगे 3 है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में, F1, जिसको हम फैक्टर 1 बोलते हैं क्वेश्चन में आप वैल्यू, और इंटू में जहाँ पर 4 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F2, जिसको फैक्टर 2 बोलते हैं आप वैल्यू। यहाँ से यहाँ पर लिख सकते क्वेश्चन में कि इसको हम कहेंगे LCM, और इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे क्वेश्चन में LCM बराबर जो हमारा हो जाएगा वो HCF गुने F1 इंटू F2। ये चीज़ केवल अभी हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, आपको ब्रैकेट में लेके आ रहे हैं। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे अगर हम पहली संख्या की बात अगर क्वेश्चन में करेंगे, हम कहते हैं क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर इक्वल टू, पहली संख्या की अगर बात अगर करेंगे तो इक्वल टू होता है क्वेश्चन में यहाँ पर पहली संख्या बराबर, देखिए HCF गुने F1 होता है। HCF गुने F1 का मतलब फॉर्मूला होता है क्वेश्चन में इसको कि HCF को जब F1 से मल्टीपल करोगे तो पहली संख्या आपको निकल के आएगा। जैसे देखिए HCF आपका आ गया कितना, 6, HCF को कहिएगा 6, और पहली संख्या मतलब F1 कितना है, 3। तो हम क्वेश्चन में इसको अगर लिखने की कोशिश अगर करेंगे तो हम कहेंगे ये 6 HCF है और 3 हमारा F1 है, और दोनों को मल्टीपल किए तो हमारा कितना निकल के आ गया था, 18। और 18 जो हमारा तो पहली संख्या था हमारा, मतलब ये दोनों की बात अगर करते क्वेश्चन पर, तो ये दोनों हमारा जो है वो संख्या माने थे क्वेश्चन में। हम आपके अगर काम करते क्वेश्चन में कि आप दूसरा संख्या माने तो दूसरा मानिए, जो मानना मान सकते। यहाँ से एक हमने रिलेशन क्रिया किया कि फर्स्ट नंबर इक्वल टू HCF गुने F1 होता है। उसी प्रकार से अगर दूसरे नंबर अगर निकालना चाहते क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर अगर निकालना चाहते हैं हम, दूसरा अगर हम नंबर अगर निकालते हैं तो हम क्या कहेंगे, सेकेंड नंबर इक्वल टू, हम क्वेश्चन में कहेंगे यहाँ पर HCF गुने में F2 बोल सकते हैं, यहाँ पर फैक्टर दूसरा बोलेंगे, HCF इंटू में F2 बोलेंगे। अब देखिए HCF जो हमारा है वो तो 6 ही है, और F2 कितना हमारा है, 4। तो हम इसको HCF को 6 बोलेंगे और इंटू में ये 4 बोलेंगे। तो 4 को 2 6 से गुना करो, क्वेश्चन में कितना, 24। और आप देखते हो पहली संख्या आपका क्वेश्चन में कितना, 18 था, और दूसरी जगह 24 था, आपको निकल गया, कोई दिक्कत। अब चलो देखो ध्यान दे करके, आपको एक अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों संख्या को मल्टीपल अगर करते क्वेश्चन में,
अब थोड़ा सा ध्यान देकर समझना सीरियस होकर के, चूँकि यहाँ पर एक फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं हम, तो हम फर्स्ट नंबर इंटू में क्वेश्चन में कहते हैं हम सेकेंड नंबर, इंटू में सेकेंड नंबर, और इक्वल टू क्वेश्चन में अगर करेंगे तो फर्स्ट नंबर जहाँ पर है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन में HCF गुने F1। अरे पहली संख्या इक्वल टू क्या है हमारा, HCF गुने F1 है, तो पहली संख्या के जगह पर हम लिख देते क्वेश्चन में इसको HCF लिख लेते हैं और इंटू में इसको F1 बोल दे क्या, आप कहोगे हाँ बोल दीजिए। दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुने F2 बोल सकते हैं क्या, तो हाँ बोल सकते हैं हम, तो इसको हम F2 को पहले रख लेते हैं और इंटू में HCF बोल सकते हैं क्वेश्चन में। क्या ये दोनों चीज़ सही है, आप कहोगे पहले हाँ या ना, पहले क्लियर करो। अरे क्या हम लिख सकते हैं क्या, पहली संख्या इक्वल टू HCF गुने F1 था तो HCF गुने F1 लिख दिए, दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुने F2 था तो HCF गुने F2 लिख दिए क्वेश्चन में यहाँ पर। और एक बड़ा फॉर्मूला फेमस होता है कि पहली संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF होता है। तो हम देखते क्वेश्चन में ये आता कहाँ से, आप समझिए ध्यान दे करके। ये जो हम क्वेश्चन में पहली संख्या अगर लिखते क्वेश्चन में, तो ये पहली संख्या तो हमारा है ही, इंटू में अगर हम क्वेश्चन में अगर बात करेंगे दूसरी संख्या की बात अगर करते हैं हम, सेकेंड नंबर की अगर बात करेंगे, इक्वल टू LCM गुने HCF फार्मूला होता है। तो जहाँ पर ये क्वेश्चन में इसको हम ब्लू पेन से मार्कर करते क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिएगा ध्यान दे करके, जहाँ पर F1 इंटू F2 अगर रखे क्वेश्चन में पहले, वहाँ पर जहाँ पर हमने F1 इंटू F2 रखा है, उस F1 इंटू F2 के जगह पर क्या हम LCM पुट कर सकते हैं क्या, अरे HCF गुने F1 इंटू F2, इसके जगह पर LCM बराबर इक्वेशन पहले कर चुके हम। तो जहाँ पर हमने HCF गुने F1 इंटू F2 करा है, तो वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कुछ क्या चीज़, तो LCM पुट कर सकते हैं। और इंटू में जो हमारा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, HCF। तो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे यहाँ पर कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF होता है। ये होता कहाँ से है, ये यहाँ से आता है क्वेश्चन में। इनके बदले में HCF गुने F1 इंटू F2 के बदले में LCM लिखा जाता है, बाद बाकी HCF की हो जाती है। एक थ्योरम यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा थ्योरम आगे बढ़ाते क्वेश्चन में, पहले से नोट डाउन करो। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। मुझे लगता है एक एक बच्चे को, चूँकि ऑफलाइन क्लास के अंदर में जो होता है ना, एक अलग सा माहौल होता है। वहाँ पर कुछ हंसी मजाक की बातें करती हैं, कुछ बहुत सारे बातें करते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं, कैमरा के सामने खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, खेलो कौवा और बगुला और बैना और हाथी और, वहाँ पर हाथी और उड़ा देते क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात करते जब लाइव क्लास लेंगे तो थोड़ा सा और इंटरटेनमेंट होगा। बाद में कभी लगता क्वेश्चन में कि हमारे सर आते हैं न मुस्कुराते हैं न कुछ करते हैं, यहाँ पे वहाँ पर बोल वीडियो पढ़ा करके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कुछ। मेरा भी मन करता है जब 8 घंटे 9 घंटे वर्क करोगे ना, तो फिर सोने का नींद केवल मन नहीं आएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बंधु। बाद में कि हम आपके सतत प्रयास जितने भी होते हम करते हैं यहाँ पर। मुझे भी है, कुछ ख्वाब देखे थे हमने, बहुत सारे ख्वाब देखे थे, कुछ रंगीन रंगीन ख्वाब मेरे सपने में आया करते थे। कामयाबी वाली, ये गलत वाली नहीं, कामयाबी वाला। और मुझे लगता है ऐसा अगर आपके साथ रहेगा तो होना है। थोड़ी सी दिक्कतें अभी है, कहता है ना कि समय परेशान कर सकता है आपको, जो बुरे वक्त है परेशान कर सकता है, लेकिन आपको हतोत्साहित नहीं कर सकता है। आपकी मोरल को गिरा तो सकता है, लेकिन आपको फेल्यूर नहीं बना सकता है। और फेल्यूर बनने का एक अलग अपना मज़ा होता है। और हमने कहा कि हमने प्रयास जितना करा है उतना दिन में तो बहुत सारी चीज़ प्यार आपने दिया है। और मैं चाहता क्वेश्चन में थोड़ा सा आप मेरा मदद करें, मेरा सिर्फ नम्र निवेदन इतना है। तो हमने ये चीज़ ये समझाने की कोशिश करा है क्वेश्चन यहाँ पर। इसकी अगर बात करते हुए यहाँ पर, तो LCM HCF के जो फार्मूला था इसको हमने देखा, और इस फार्मूला को मुझे लगता है कि आप नोट डाउन कर लोगे। नोट जल्दी से कर लो। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से देखने की कोशिश करना, मिटाते इसको वैल्यू। यहाँ पर हम देखो यहाँ पर होता है क्या कंडीशन में यहाँ पर, कि जब आगे हम क्वेश्चन को बढ़ेंगे तो आज का थ्योरी हम कोशिश करते हैं ख़त्म कर लेने का। चूँकि हमने बताया कि लंबा सेशन थोड़ा सा होगा, उसके लिए चिंता मत करो, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। आपको कुछ न कुछ थ्योरी निश्चित रूप से समझ में आएगा, कुछ नहीं क्या 100% समझ में आएगा। देखो हम क्वेश्चन में कहते हैं कि एक संख्या को मान लेते हैं, इसको समझना बहुत बड़ी पॉइंट समझा रहे क्वेश्चन में। यहाँ पर समझना, हम संख्या को मान लेते क्वेश्चन में यहाँ पर, कि संख्या जो हमारे पास है वो संख्या कुछ मान लेते क्वेश्चन में। हम संख्या को एक हमने क्या माना 44, और एक संख्या को हमने माना 55। तो 44 को लिखें क्वेश्चन यहाँ पर, तो 11 गुने हम 4 लिख सकते हैं,
और अगर 55 को लिखना अगर चाहे क्वेश्चन में तो 11 गुने हम 5 लिख सकते हैं। एग्री करते हो? हाँ कर सकते हैं। अरे अपने मन से जो भी संख्या रखना आप रख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम 11, 44, 55 लिख के क्वेश्चन में ना पढ़ो। यहाँ से अगर एलसीएम की अगर बात अगर करते हैं क्वेश्चन में तो एलसीएम हमारा कितना होगा। यहाँ से हम अगर एचसीएफ की अगर बात अगर करते हैं तो एचसीएफ कितना होगा, और यहाँ से अगर रेशियो की बात अगर करेंगे तो ये रेशियो कितना होगा, ये थोड़ा समझना ध्यान दे करके। हम कहते हैं क्वेश्चन में 3 चीज़ यहाँ पर हम देख रहे क्वेश्चन में, एलसीएम, एचसीएफ और रेशियो। हम कहते क्वेश्चन में कि एलसीएम में हमने लिखाया था प्रॉपर्टीज में, अगर आपको याद है तो एलसीएम के प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन में लिखाया था कि एलसीएम में कॉमन टर्म अनकॉमन टर्म दोनों को लिखा जाता है। एलसीएम में हमने लिखाया था कि आपको याद है कि कॉमन टर्म तो अनकॉमन टर्म दोनों लिखा जाता है क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर 11 गुने 4 है और 11 गुने 5 है, तो 11 गुने 4, 11 गुने 5 में कॉमन कौन सा है? तो कहोगे सर आप 11 कॉमन है, ये बहुत पूछने वाली बात है क्या? और 4 और 5 जो है वो अनकॉमन है। 4 और 5 क्या है? अनकॉमन है। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। एचसीएफ में आपने पॉइंट में 1 करके लिखा था प्रॉपर्टीज में कि एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन टर्म आता है और सिर्फ हमारा क्या बन जाएगा? 11 हो जाएगा। रेशियो की बात करेंगे तो आपको याद होगा, इसको हमने बोला था जिसको F1 और F2 बोलते थे, इसी को रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो हमारा हो जाएगा 4 अनुपात कितना? 5, जो अनकॉमन टर्म होता है। आपको क्या याद है आपको? तो अनकॉमन टर्म इसमें जो लिखा हुआ है वो 4 अनुपात 5 ही तो है। 11 11 तो आपको कॉमन ही क्वेश्चन में ना पड़। अब देखो यहाँ से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं उसको ध्यान दे करके समझना। मान ली किसी क्वेश्चन में हमको एलसीएम नहीं लिखा हुआ है, अरे ये संख्या नहीं दिया रहा है क्वेश्चन में, वहाँ पर ये संख्या तो हमने दिखाने के आपको लिखा है। जितना हमने बात करा इसको डिवाइड कर लो। आपकी क्वेश्चन इतना लिखा हुआ है और क्वेश्चन कैसे बनता है उसको समझाते क्वेश्चन में क्रिएट करना। क्वेश्चन कहता है किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, किन्हीं दो संख्या का एचसीएफ क्या है आपका? 11, और उसकी रेशियो 4:5 है, तो एलसीएम कितना होगा? तो हम क्वेश्चन में अगर बात करें क्वेश्चन में कि यहाँ से अगर हम एलसीएम अगर निकालना अगर चाहेंगे तो एलसीएम इक्वल टू क्वेश्चन में कहेंगे 11 गुने में 4 गुने में 5 कहेंगे। अगर आप इसको समझोगे ध्यान देकर क्वेश्चन में मिलना पड़, तो 11 कुछ और नहीं क्या था आपका? एचसीएफ, और 4 और 5 कुछ और नहीं क्या था आपका? रेशियो। मतलब यहाँ से एक फार्मूला आपको पुट हम कर देते हैं, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू में 4 और 5 को हम क्या बोल सकते हैं? रेशियो। क्या आपको ये पता चला? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू में क्या होता है? रेशियो। इसको हम ब्लू से इंडिकेट करते जा रहे हैं, ध्यान समझना। एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने F1 होते हैं, रेशियो होता है क्वेश्चन में। चलो ठीक है, हमने इसको समझा। 11 गुने 4 गुने 5 ये हमारा एलसीएम था। हमने कहा कि एचसीएफ आपके पास नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 11 गुने 5 गुने 4 है। अच्छा, क्वेश्चन में 11 गुने 5 गुने 4 नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर 220 लिखा रहे। क्यों? गुना करोगे 220 आ जाए क्वेश्चन में। हम आगे धीरे धीरे समझाते क्वेश्चन। तो हम इसको लिखे क्वेश्चन यहाँ पर कि एचसीएफ अगर लिखना अगर चाहते हैं हम एचसीएफ, तो हम देख रहे क्वेश्चन यहाँ पर 11 इंटू 4 इंटू 5 में अगर 4 इंटू 5 से मल्टीपल कर डिवाइड करते हैं, 5 से 5, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा? 11। और ये 11 कुछ और नहीं क्या है आपका? एचसीएफ है। 11 ही तो एचसीएफ है। तो हम इसकी अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो हम कहेंगे एचसीएफ इक्वल टू, आप अगर बात करो 11 गुने 4 गुने 5, तो 11 गुने 4 गुने 5 ये क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। और ये हमारा हो जाए क्वेश्चन में कि एलसीएम, और बट्टे में 4 गुने 5 की बात अगर करेंगे तो ये रेशियो कहलाएगा। मतलब यहाँ से एक और फार्मूला की शुरुआत हो गई कि आपके एचसीएफ इक्वल टू हो जाता है एलसीएम गुने बटे क्या? रेशियो। एलसीएम को रेशियो से भाग करते हैं तो वहाँ से एचसीएफ निकल के आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन में समझते क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू। अभी हमने क्या कहा? 11 हमको पता है। अब यहाँ पर समझना, किसी क्वेश्चन में संख्या निकालने के लिए कह देगा आपको। क्वेश्चन कहेगा यहाँ पर किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 11 गुने 4 गुने 5 है या 220 है, और एचसीएफ 11 है, उसकी एलसीएम कितना, संख्या कितना होगा? तो सबसे पहले ध्यान समझना, क्वेश्चन में हो सके तो कॉपी में किसी को बुक में लिख लो। रूल होता है कि यदि किसी संख्या में संख्या निकालना होगा, यदि किसी क्वेश्चन में संख्या निकालना होगा तो एलसीएम के क्वेश्चन में होता है कंडीशन यहाँ पर कि संख्या हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास एचसीएफ भी होगा और एलसीएम भी होगा।
मतलब हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि रेशियो अगर हमारे पास होता है ना, तो रेशियो को जब F1 से, F1 का मतलब फैक्टर 1 और फैक्टर 1 का मतलब रेशियो, HCF को जब रेशियो से मल्टीपल करते हैं तो संख्या फाइंड होता है हमारा। मतलब HCF को जब F1 से गुना करेंगे तो पहली संख्या मिलेगा, और HCF से फैक्टर 2 से गुना करेंगे दूसरी संख्या मिलेगा, फैक्टर 3 से गुना करेंगे तीसरी संख्या मिलेगा। जैसे हम अगर बात करते थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके, तो हम कहते हैं किन्हीं दो संख्याओं का HCF, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 7 है और उसका रेशियो 2:3 है। तो हम संख्या ज्ञात करिए, तो 7 दूना 14 ये पहला संख्या, और 7 तिया 21 ये दूसरा संख्या निकल के आएगा आपको यहाँ पर 21। मतलब HCF को F1 से गुना करेंगे तो पहली संख्या मिलती है, और HCF को F2 से गुना करेंगे दूसरी संख्या मिलती है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर अगर आपको रेशियो नहीं दिया हुआ है तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात करते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, यहाँ पर समझाते हैं आपको हम। देखिए, हम अगर क्वेश्चन में रेशियो की अगर बात करेंगे तो रेशियो में हम क्या देख रहे हैं, ये जो एलसीएम है 11 गुने 4 गुने 5 है क्वेश्चन में, और बट्टे में 11 है HCF। तो 11 से 11 डिवाइड क्वेश्चन में करा तो ये कितना बच गया हमको, 4:5 बच गया क्वेश्चन वैल्यू। कहने का मतलब अगर रेशियो अगर बात करें क्वेश्चन में यहाँ पर, तो रेशियो में हम कहने अगर लिखें क्वेश्चन में तो इसको कह सकते हैं हम LCM बोल सकते हैं, और बट्टे में क्या बोल सकते हैं हम, HCF। लेकिन यहाँ पर सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, ये सारे क्वेश्चन में ऐसे रेशियो नहीं निकलती है। और हमने पहले कहा ये 11 गुने 4 गुने 5 हम चल रहे हैं इसलिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको 220 देगा, आपको यहाँ पर बट्टा में 11, यहाँ से 20 आ जाएगा, और 20 को रेशियो तोड़ोगे तो 1:20 भी होता है, 2:10 भी होता है, 4:5 भी होता है। तो हम क्वेश्चन जब करवाएंगे ना तो वहाँ पर बहुत सारी थ्योरी होती है जिसमें समझाएंगे। इसको अभी यहीं पर नोट करते हैं, यहाँ पर केवल इतना चीज़ याद रखना, मुझे लगता है याद आपको हो जाएगा। हम आगे थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट बचा हुआ है, उस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। नहीं अगर क्लियर है तो आप पीछे करके वीडियो को फिर से एक बार शुरू से देखो, नहीं समझ में आता है फिर से शुरू करके देखो, नहीं समझ में आता है फिर से शुरू करके देखो। मतलब जितना बार मैं समझ में नहीं आता उतना बार उसको पीछे करके देखा करो। देखो एक क्वेश्चन में वैल्यू क्या होता है, क्वेश्चन में अगर हम बात अगर करते क्वेश्चन में वहाँ पर कि A का पावर अगर 9 अगर लिखा हुआ है, B का पावर 6 है और C का पावर 7 है। एक इक्वेशन हमको लिखा क्वेश्चन में, A का पावर 4 दिया हुआ है, B का पावर क्वेश्चन में 5 है और C का पावर क्वेश्चन में 6 है। एक इक्वेशन लिखो क्वेश्चन अब यहाँ पर कि A का पावर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन में 8 लिखा हुआ है, B का पावर 2 है और इंटू में D का पावर 9 है, और E का पावर क्वेश्चन अगर बात क्वेश्चन में अगर अगला क्वेश्चन की बात करते, चलिए इतना ही क्वेश्चन लेते, चलिए छोड़िए हटाइए। ये एक्सप्रेशन का पावर के रूप में समझ रहे क्वेश्चन में। प्रश्न में कहता है बताइए इसका एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। इसकी एलसीएम पूछ रहा है या तो हमको क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। मतलब दोनों में से क्या क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम कितना हो एचसीएफ कितना होगा। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन में, पहला पॉइंट समझा रहे क्वेश्चन में, इसको बड़े अच्छे से समझना। पावर के रूप में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर हमको एलसीएम अगर लेना अगर होगा, एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम की जो डिफिनेशन होता है वो हमारा होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर और कॉमन टर्म तथा अनकॉमन टर्म कॉमन टर्म तथा अनकॉमन टर्म दोनों को लिखा जाता है दोनों को लिखा जाता है। अब समझो यहाँ पर हमने क्या लिखा है क्वेश्चन में, एलसीएम में हाईएस्ट पावर को उठाएंगे, कॉमन टर्म भी लिखाएगा और अनकॉमन टर्म दोनों को लिखा जाता है। चलो अगर हम इसकी एलसीएम निकालना अगर चाहते हैं, हम जो एक्सप्रेशन है मेरे पास उसके एलसीएम निकालते हैं हम, तो हम देखेंगे A का पावर 9 है, A का पावर 4 है, A का पावर 8 है। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा, तो A का पावर हमारा 9 है। तो यहाँ से हम ब्लू पेन का यूज़ करते हैं, हम लिखते क्वेश्चन में A का पावर 9 लिखते हैं। क्या आपको समझ में आया। अरे हाईएस्ट पावर और कॉमन अनकॉमन दोनों लिखा है क्वेश्चन में, तो केवल पावर ढूंढते हैं क्वेश्चन में हम।
बी का पावर 6 है, बी का पावर 5 है, बी का पावर 2 है। तो बी का पावर 6 हम ले रहे होंगे, चूँकि बड़ा पावर हमको लेना है तो बी का पावर 6 ले रहे होंगे। सी का पावर 7, सी का पावर 6, सी यहाँ पर नहीं है तो कॉमन नहीं है, मतलब अनकॉमन है, और अनकॉमन को भी लिखते हैं तो सी का पावर क्या लिखेंगे क्वेश्चन में हम 7 लिखेंगे, चूँकि 6 से 7 बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर सी था, यहाँ पर सी नहीं है, इसका मतलब कॉमन टर्म नहीं है, तो अनकॉमन तो लिखते ही है। यहाँ पर डी है, इन सब में डी नहीं है, तो डी लिख दें क्वेश्चन नंबर पर, तो डी का पर कितना हो जाएगा 9, और ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम हमने कुछ नहीं लिखाया, सिर्फ लिखा है कॉमन टर्म और अनकॉमन टर्म दोनों होता है, लेकिन पावर क्या हो जाता है, हाईएस्ट हो जाता है। आइए क्वेश्चन दूसरा समझते। क्वेश्चन में हमको निकालना है HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो HCF में लोएस्ट पावर को रखते हैं, लोएस्ट पावर को रखते हैं एंड और ओनली कॉमन टर्म को लिखते हैं, ओनली कॉमन टर्म को लिखा जाता है। ओनली कॉमन टर्म को लिखा जाता है। अब देखो ध्यान देकर क्वेश्चन में वैल्यू हमने क्या कहा, इसमें HCF पे पावर तो हम छोटा ले रहे होंगे और सिर्फ हम कॉमन टर्म को लेके चल रहे होंगे। अगर बात क्वेश्चन में करेंगे HCF की बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो HCF जो हमारा हो जाएगा यहाँ से निकालेंगे, A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, A यहाँ पर है क्या, तो सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे हम। अगर तीनों में मतलब कॉमन है, A का पावर 9, A का पावर 4, A का पावर 8, तो A का पावर कितना हो जाएगा हमारा 4, छोटा पावर लेना है क्वेश्चन में। B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, B यहाँ पर है क्या, हाँ, तब B पावर छोटा कौन सा है, तो B का पावर 6 यहाँ पर था, 5 यहाँ पर था, यहाँ पर 2 है, तो क्या लिखोगे आप, B का पावर 2 लिखोगे। यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो कॉमन इसमें नहीं आएगा। अरे सिर्फ कॉमन टर्म लिखता है, अनकॉमन नहीं लिखाता है। तो C यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ नहीं लिखा है इन क्वेश्चन में। D यहाँ पर है, इन सब में नहीं, क्वेश्चन में D नहीं लिखा है क्वेश्चन में, इसका ऐसे वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये लिखो जल्दी से, एक पॉइंट बढ़ गया, लास्ट पॉइंट समझाते हैं यहाँ पर जल्दी से। इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करेंगे, कल से जब हम लोग आएंगे वो क्वेश्चन पर आएंगे, उस चीज़ को देखेंगे। अभी हम लास्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन वैल्यू। एक वैल्यू क्या होता है क्वेश्चन में, आप वैल्यू जैसे अगर बात करें क्वेश्चन में, अगर हम LCM की बात करें क्वेश्चन में या HCF का, जैसे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर A बट्टे अगर B लिखा हुआ है और C बट्टे अगर D लिखा हुआ क्वेश्चन में आप वैल्यू, और E बट्टे अगर F लिखा हुआ क्वेश्चन में यहाँ पर, तो अगर हम बात अगर करते क्वेश्चन में यहाँ पर इसका LCM अगर या HCF निकालना है, इसका या तो अगर हमारे क्वेश्चन में LCM या HCF निकालना है, दोनों में कुछ भी निकालना है क्वेश्चन में सपोज, तो हम लोग कैसे निकालेंगे क्वेश्चन समझिएगा। अगर हमको LCM अगर निकालना है, अगर हमको LCM निकालना है तो जो कुछ भी निकालना होगा ना वो नॉमिनेटर का निकल पा रहा होगा। जैसे LCM निकालना है तो हम इसको निकाल रहे होंगे क्वेश्चन आप लेना पर कि A हो गया, C हो गया और E हो गया, इनका LCM निकाल रहे होंगे। A, C और E का हम लोग LCM निकालेंगे, A, C, E का LCM, और बट्टे में बचा कितना हमारा, तो बट्टे में बचा हमारा B, इसके बाद बच गया D और बच गया क्या F, इसका हम लोग HCF निकालेंगे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे HCF, और ये हमारा बन गया क्वेश्चन में LCM। मतलब फ्रैक्शन का जब वैल्यू होगा तो उस कंडीशन में हमने क्या कहा कि जब फ्रैक्शन का वैल्यू होता है A बट्टे B रहेगा, B बट्टे C रहेगा, E बट्टे F रहेगा क्वेश्चन में, और हमको LCM निकालना है, जो कुछ भी निकाल रहे होंगे ऊपर वाला का निकलेगा और नीचे वाला का HCF, मतलब ऊपर वाला का LCM तो नीचे वाला का HCF। और अगर यहीं पर हमको HCF अगर निकालना होता, यहीं पर अगर हमको HCF निकालना होता तो हम इसको निकाल रहे होते, A हमारा हो जाता C और E हो जाता, इसका हम लोग निकाल ले क्वेश्चन में HCF निकालते, और बट्टे में नीचे वाला बात करते क्वेश्चन में यहाँ पर, जैसे B है हमारा, D है और F है, उसका हम लोग निकालते क्वेश्चन में LCM, उसका हम लोग LCM निकालते क्वेश्चन में। केवल इतना चीज़ याद रखिए, कल की क्लास के अंदर में जब हम चलेंगे वहाँ से A to Z चीज़ हम लोग क्वेश्चन पर लेके चल रहे होंगे। और आपको बताए क्वेश्चन में कि चूँकि दिक्कत है ना, थ्योरी में क्या हो जाता है, सबसे बड़ी बात कि जब थ्योरी करवा रहे होते हैं तो इतना लेंदी जाता है, लेकिन क्वेश्चन करने के बहुत सारा तरीका होता है, ऑप्शन से लेके जाना, टेस्टेबिलिटी के बहुत बड़ा यूज़ करेंगे, वहाँ पर विभाज्यता के रूल को यूज़ कर रहे होंगे,
तो मुझे लगता है कि जितना भी चीज़ हम कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर के, मैंने 2 वीडियो मात्र डाला है यूनिडिट का। आप चैलेंज है, आप किसी यूट्यूब को खोल कर देख लीजिए, जितने क्वेश्चन के कलेक्शन हमने दिया है, जैसे क्वेश्चन में यूनिट की बात करेंगे तो एक छोटी सी टॉपिक को जितना क्वेश्चन हमने खोजा है वो सारे क्वेश्चन को खोज करके एक जगह करके दिया आपको। और मैं सोच रहा क्वेश्चन आप पढ़ के, हमने बार बार कहा था पीडीएफ की माध्यम, पीडीएफ जो आपको करवाना है वो टेलीग्राम पर, हम बार बार कहते हैं यहाँ पर कि अभी कुछ बहुत सारी परेशानी के कारण से नहीं रिवील कर रहे हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं, जो कर देंगे उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे फिर से एक बार है कि वीडियो अगर अच्छा करता लगता है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, उसको आगे बढ़ाते रहिए। और आपके करने से किसी की भला हो सकता है, बहुत सारे की भला होता है, और आपने किया है, मुझे मालूम है। जितना इसको बढ़ाना है बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी। जय हिंद, जय भारत।